मैं जलेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। आज का हमारा टीचिंग का जो टॉपिक है वो है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले हम आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस से क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, इस पर प्रकाश डालेंगे। आत्म जागरूकता अथवा कभी कभी आत्मज्ञान या आत्मनिरीक्षण के रूप में भी इस आत्म जागरूकता को जाना जाता है। आत्म जागरूकता आपकी अपनी ज़रूरतों, इच्छाओं, असफलताओं, आदतों और अन्य सभी चीज़ों को समझने के बारे में है, जो आपको एक अद्वितीय व्यक्ति बनाता है। जितना अधिक आप अपने बारे में जानते हैं उतना ही बेहतर आप जीवन के परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस होने का मतलब आपके व्यक्तित्व का तेज एहसास करना है, जिसमें आपकी शक्तियाँ, कमजोरियाँ, आपके विचार और विश्वास, आपकी भावनाएं और आपकी प्रेरणा शामिल होती है। यदि आप स्वयं से अवगत हो, स्वयं के बारे में जानते हो, तो अन्य लोगों को समझना और ये पता लगाना आसान होता है कि आप यहाँ आए, एक छोटी सी बात पूछनी थी। वे आपको बदले में कैसा महसूस करते हैं। साइकियाट्री डॉक्टर अनिल तांबी जैसे ये हैं, इसके अलावा कोई डॉक्टर कहीं बाहर से आए हैं तो इसमें 7:30 बजे नंबर आएगा, अभी 6 बज रही है ना। प्रश्न ये है कि आत्म जागरूकता क्यों जरूरी है। तो ऐसा ही कोई साइकियाट्री डॉक्टर और कोई आत्म जागरूकता क्यों जरूरी है, वाई सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक अमित गुप्ता है कोई। आत्म जागरूक बनना जीवन के निर्माण में एक प्रारंभिक कदम है। इससे आपको ये पता लगाने में मदद मिलती है आपको तो इसी का ही नॉलेज है ना कि आपका जुनून और भावनाएं क्या है और आपका व्यक्तित्व आपके जीवन में आपकी कैसे मदद कर सकता है। जब आप आत्म जागरूक होते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके विचार और भावनाएं आपको कहां ले जा रही है। एक बार जब आप अपने विचारों, शब्दों, भावनाओं और व्यवहार से अवगत हो जाते हैं तो आप अपने भविष्य की दिशा में बदलाव करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए भविष्य की दिशा को बदलने के लिए आत्म जागरूक होना अनिवार्य है। आत्म जागरूकता से संबंधित 15 जरूरी सवाल हैं। मेरे विचार से आत्म जागरूकता को समझने, उस पर चर्चा करने से पहले हमें जागरूकता को समझना चाहिए। अपने आसपास होने वाली गतिविधियों के लिए सजग, सतर्क और जागृत होने की अवस्था ही जागरूकता कहलाती है। आत्म जागरूकता का सीधा आशय स्वयं की अच्छी बुरी आदतों, छोटी बड़ी ज़रूरतों, असफलताओं, इच्छाओं और अन्य सभी बातों को समझने से है। आत्मज्ञान, अपने बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। इन सब की समझ एक व्यक्ति को आत्म जागरूक बनाती है। आत्म जागरूकता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को सरल और सहज रहने में सहयोग करता है। आप जितने अधिक जागरूक होंगे उतने ही बेहतर जीवन साथी, दोस्त, माता पिता, सहकर्मी होंगे। आत्म जागरूकता आत्म प्रतिबिंब से शुरू होती है, अर्थात सेल्फ रिफ्लेक्शन से शुरू होती है। अपने आत्म जागरूकता को परखने के लिए नीचे दिए गए 15 सवालों के जवाब पूरी ईमानदारी के साथ आप देने का प्रयास करें। आप खुद परख लेंगे कि आप कितने जागरूक हैं। पहला सवाल, क्या आमतौर पर लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं, फिर वो आपके साथ अपना समय सीमित करके आपसे दूर रहने के बहाने ढूंढते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या आपके दोस्त, परिवारजन, सहकर्मी आदि किसी भी विषय में आपकी राय लेते हैं या आपको पूछते हैं। तीसरा प्रश्न,
जटिल परिस्थितियों में क्या आपके दोस्त, परिवारजन, सहकर्मी आपकी मदद लेते हैं? चौथा, क्या आपका जीवन साथी आपकी इच्छाओं, परेशानियों, ज़रूरतों, सफलताओं, असफलताओं, सपनों को आपके साथ साझा करते हैं? पांचवा, क्या आप खुद को समय प्रबंधन में निपुण मानते हैं? छठा, क्या आप अपनी सबसे बड़ी खूबियों और खामियों से अवगत हैं? सातवां, क्या आप खुद को एक विश्वसनीय व्यक्ति मानते हैं या फिर आपको दूसरों के बारे में बातें इधर उधर करना अच्छा लगता है? आठवां, क्या आप हर नए दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं या फिर पुरानी बातों और यादों में ही उलझे रहते हैं? नौवां, क्या आप नई बातों को जानने, नई जगहों पर जाने, नए व्यंजनों को चखने, नई आदतों को अपनाने को लेकर उत्सुक रहते हैं या फिर अपनी नियत जीवन शैली से ही खुश हैं? 10वां, जब कोई आपको ये बताए कि आपने उन्हें चोट पहुंचाई है तो क्या आप उन्हें सुनने और समझने का प्रयास करते हैं या फिर आप रक्षात्मक होते हुए खुद का बचाव करते हैं? 11वां, क्या आप दूसरों के दृष्टिकोण या विचारों का सम्मान करते हैं या फिर अपनी विचारधारा उन पर थोपते हैं? 12वां, क्या आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए समय देते हैं? 13वां, जब आपको कठिन परिस्थिति में सहायता की ज़रूरत होती है तो क्या आप दूसरों से सहयोग के लिए पूछते हैं या फिर आप खुद से प्रयास करके उससे निपटना चाहते हैं? 14, क्या परिवर्तन आपको उत्तेजित करता है फिर आप परिवर्तन से कतराते हैं? और 15वां, क्या आप रात में सुकून की नींद लेते हैं या फिर आपका दिमाग कई तरह की चिंताओं से घिरा रहते हुए आपको जगाए रखता है? तो ये 15 सवाल है आत्म जागरूकता को समझने, परखने के लिए। आत्म जागरूकता के महत्वपूर्ण लाभ, क्या फ़ायदे हैं आत्म जागरूकता स्वयं के बारे में जानने के? पहला है, आत्म जागरूकता सामाजिक क्षमताओं को बढ़ाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो रिश्तों पर पनपता है। जो लोग आत्म जागरूक होते हैं वे संबंध बनाते समय बहुत सफल होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे वास्तव में महसूस करने में सक्षम है कि वे प्रत्येक व्यक्ति से क्या चाहते हैं। ये निश्चितता किसी को अपनी क्षमताओं और चुनौतियों को जानने से आती है। आत्म जागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी बढ़ावा देती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें उन लोगों की भावनाओं से संबंधित होने में मदद करती है। इस कौशल को खोना हमें दूसरों के साथ संघर्ष में छोड़ सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अपने स्तर को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने स्वयं के भावनात्मक पैटर्न को, तरीके को सीखें। दूसरा लाभ है, आत्म जागरूकता चंचलता और खुले दिमाग का प्रचार करता है। मुद्दों पर आपके द्वारा दिए गए दृष्टिकोण को प्रभावित करने के लिए खुद को जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने आप में आत्म जागरूकता शरीर और मन को सक्रिय रूप से सुनने के लिए अपनी प्राकृतिक प्रतिक्रिया जानने की क्षमता है। ये चेतना इस प्रकार मुद्दों से निपटने में आपका ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है। अंततः आप एक ही समस्या के लिए कई समाधान ढूंढ सकते हैं। तीसरा है, आत्म जागरूकता उत्पादकता को बढ़ावा देती है। जो लोग आत्म जागरूक होते हैं वो तेज विचारक होते हैं। वे खुद को समझते हैं, बिना बाधा के दिन की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है। अपने आप को समझे बिना एक बड़ी चुनौती है कि आप अनिश्चितता से कैसे भरे हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई अलग अलग पाठ्यक्रमों पर विचार करने के लिए समय में अपव्यय हो सकता है जब तेज निर्णय की आवश्यकता होती है। चौथा है, आत्म जागरूकता नेतृत्व कौशल में सुधार करता है। एक अच्छे नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक तेजी से निर्णय लेना है। एक नेता को निष्पक्ष और आश्वस्त होना चाहिए। ये सभी चीज़ें हैं जो हम आत्म जागरूक बनकर हासिल करते हैं। खुद को जानने से आंतरिक भय दूर होता है। आप महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। आत्म जागरूकता समग्र उद्देश्य को बढ़ावा देता है। आत्म जागरूक होना निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। जो लोग आत्म जागरूक होते हैं वे भी आत्मविश्वास से भरे होते हैं। इसका मतलब यह है कि वे खराब निर्णय के लिए बिना आसानी से निर्णय ले सकते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि आत्म जागरूक कैसे बने। हाउ टू डेवलप एंड इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। इसके लिए कई बातों पर ध्यान देना होता है। पहला है, अपने आप को निष्पक्ष रूप से देखें। वास्तविक रूप में खुद को देखने का एक बहुत
भी कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यदि आप सही प्रयास करते हैं तो अपनी असली आत्म को जानना बेहद आसान हो सकता है। जब आप अपने आप को निष्पक्ष रूप में देखने में सक्षम होते हैं तो आप सीख सकते हैं कि कैसे स्वयं को स्वीकार करें, भविष्य में खुद को सुधारने के कौन कौन से तरीके अपनाएं। अपनी धारणाओं को लिखकर अपनी वर्तमान समझ को पहचानने का प्रयास करें। ये चीज़ें हो सकती है कि आपको लगता है कि आप ऐसा करने में अच्छे हैं या आपको सुधारने की आवश्यकता है। उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके बारे में आप गर्व करते हैं या आपके जीवन भर में वास्तव में मिली किसी भी उपलब्धि के बारे में आप सोच सकते हैं। अपने बचपन के बारे में सोचें, आपको कौन सी चीज़ों से खुशी मिलती थी, क्या बदल गया, क्या शेष बचा, परिवर्तन के क्या कारण है। दूसरों को आपके बारे में ईमानदार होने के लिए प्रोत्साहित करें कि वे आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं, फिर वे जो कहते हैं उन्हें आप दिल से स्वीकार करें। दूसरा है, अपने लक्ष्य, योजनाओं और प्राथमिकताओं को लिखें। एक ब्लैंक पेपर या वर्कशीट में अपने लक्ष्यों की योजना बनाएं ताकि वे स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया में विचारों के रूप में सामने आए। अपने बड़े गोल्स को मिनी गोल्स में तोड़ें जिससे वह कम भारी लगेगा और आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा है, ध्यान और अन्य दिमागी आदतों का अभ्यास करें। ध्यान मतलब मेडिटेशन आपके दिमागी जागरूकता में सुधार का अभ्यास है। ध्यान के अधिकांश प्रकार सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान व अन्य दिमागीपन आदतों का अभ्यास करने से आपको बड़ी स्पष्टता, आत्म जागरूकता मिलती है। ध्यान के सबसे लगातार रूपों में से एक आप अभ्यास कर सकते हैं जो आपको चिकित्सकीय शांति की भावना देता है, जैसे कि एक दौड़ के लिए जाना, व्यायाम करना, मंदिर या चर्च जाना। और चौथा है, भरोसेमंद दोस्तों से आपको बताने के लिए कहें। हम कैसे जान सकते हैं कि अन्य लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपने साथियों, सलाहकारों की प्रतिक्रिया सुनना है कि वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें एक ईमानदार दर्पण की भूमिका निभाने को कहना है। आप ये भी सुनिश्चित करें कि आपके मित्र जानते हैं कि वे आपकी मदद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को प्रश्न पूछने के लिए भी कह सकते हैं। भरोसेमंद दोस्तों से आपको बताने के लिए कहें। अपने दोस्तों को सुरक्षित महसूस कर दें जबकि वे आपको एक अनौपचारिक लेकिन ईमानदार दृश्य दे रहे हैं। इस प्रकार ये निष्कर्ष निकलता है कि अपने जीवन को सुंदर, सफल बनाने के लिए आत्म जागरूकता अनिवार्य है। अपने अंदर की कमियों का, अपने अंदर की इच्छाओं का, अपने अंदर की दुर्बलताओं का, सबलताओं का हमें ज्ञान होना आवश्यक है ताकि हम एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो सकें। धन्यवाद।